वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है। हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की। ये क्यों होता है और क्या है इसका हल? कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम। नाज़रीन, तेजी के साथ सवालात के जवाबात हम दे रहे थे। आइए जो सवाल रह गए हैं मुफ्ती साहब उसको शामिल करते हैं। निसार साहब ने सवाल किया था रोजा रखना इस माह मुबारक में कैसा समझा जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की खुशी में 12 रबीउल अव्वल ही की बात नहीं बल्कि हर 2 शुम्बे को रोजा रखा करते थे। हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि फीही वुलिदतु व फीही उन्ज़िला अलैया, ये वो दिन है जिसमें मेरी पैदाइश हुई है, मेरी विलादत बासादत हुई है और उसमें मुझ पर कुरान करीम नाजिल हुआ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एहतमाम फरमाया है। तो इत्तिबा सुन्नत नबविया के जज्बे से सरशार होकर रोजे का एहतमाम करें तो यकीनन सुन्नत करीमा पर अमल करने का अजर व सवाब पाएंगे, रहमत और बरकतें पाएंगे। यह हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। ठीक। इसके बाद सवाल था, मुहतरमा ने सवाल किया था कि सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन हैं, अजान के बाद हम दुआ करते हैं और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में उम्मती क्या दुआ करे जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा रहमत हैं और अल्लाह पाक ने खुद आपकी शान अजमत को बुलंद किया और फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को, आपके चर्चे को बुलंद किया है। दरअसल बहन बात यह है कि अल्लाह पाक के हबीब के हम पर बेशुमार एहसानात हैं और उन एहसानात को हम कैसे अदा कर सकें। हम जिंदगी भर भी आका अलैहिस्सलाम की गुलामी करेंगे तो आपके किसी एक एहसान का भी हम हक अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें तालीम यह दी गई है कि हम अल्लाह के हुजूर अर्ज करें कि परवरदिगार हबीब पाक की शान को तू जानता है, उनके शान के शाया उन पर रहमतें तू नाजिल फरमा। तो यकीनन हमारा ये मारूजा करना दरअसल अल्लाह पाक के दरबार में ये जाहिर करना है कि हम हबीब के सनाखा हैं, हबीब पाक के खैर खा हैं, हबीब के एहसानात को हम मानने वाले वफादार हैं। इसलिए अल्लाह पाक इसको कबूल करके क्या करता है, हमारे अर्ज करने पर रहमतें बरसाने की बात नहीं है, वो तो रहमतों को अपने महबूब पर बरसाकर सबके लिए जरिए रहमत बना दिया है, सरापा रहमत बनाया है। लेकिन अब जो हम ये अर्ज करेंगे तो आका फरमाते दुआ करोगे तुम तो हल्लत लहु शफा, मेरी शफात के हकदार बन जाओगे। हबीब पाक अपनी शफा से नवाजेंगे और जब दुरूद इस तरह से हम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक के हबीब के सदक़े में अल्लाह पाक 10 गुनाह को माफ करेगा, 10 नेकियों को लिख देगा, 10 दर्जों को बुलंद फरमाएगा। तो गोया कि हम ये अर्ज करके खुदा की रहमतों को अपने लिए हासिल कर लेते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान तो अरफा और आला है, हम अर्ज करें या न करें बहरहाल आपकी शान हमारे वहम व इदराक से भी बुलंद वाला आला और अरफा है। सुभान सुभान। हम जो मिलाद पाक के सिलसिले में महफिल मुनाकिद करते हैं इसके
हमारे लिए क्या अजर सवाब है? हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मजालिस हम मुनक़िल करते हैं, इसमें आका के फ़दाइल कमालात को जो सुनते हैं, आका की सीरत और सुन्नत से मुताल्लिक़ आगाही हासिल करते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नद्दरल्लाहु मरअन समिअ मिन्ना शैअन, कि जो हमारी प्यारी प्यारी बातों को सुनता है और दूसरों को यूं की त्यों पहुंचा देता है, अल्लाह पाक उस बंदे को तरोताजा रखे, हरा भरा रखे, खुशो खुर्रम रखे। हुजूर की दुआओं के हम हकदार बनते हैं। और दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि ये हमारे हबीब पाक की हमें इसके जरिए मारिफत होती है। और कब्र में 3 सवाल होंगे, पहला अल्लाह के बारे में होगा, दूसरा इस्लाम के बारे में होगा, तीसरा हुजूर की जात के बारे में होगा। तो इसके जरिए से जब मारिफत होगी तो कब्र के अंदर जब पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में तुम क्या कहा करते थे, तो जो यहाँ कहा करते थे वही शान और अजमत के साथ हम वहां कहने लगेंगे और उसी पर ऐलान होगा सदक़ अब्दी, मेरा बंदा सच कहा, फअफ़रिशूहु मिनल जन्ना, तुम इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दो, वल्बिसूहु मिनल जन्ना, जन्नत का जोड़ा इसको पहना दो, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत का दरवाजा इसकी कब्र में खोल दो। तो ये नेमत मिलती है, इसके जरिए से आका की चूंकि पहचान होती है, मारिफत होती है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक का बंदा कब्र में अल्लाह के हबीब को पहचान सकेगा और नेमतों का हकदार बनेगा, कब्र उसके लिए जन्नत का गुलशन बनेगी। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूब। नाज़रीन, इख्तितामी मराहिल में प्रोग्राम हमारा दाखिल हो रहा है। हम दोनों मेहमानों के बेहद मशकूर हैं, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया। आइए जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में आखिर में जैसा कि हम सलाम शामिल कर रहे हैं, आज इस सलाम के साथ आपसे विदा लेते हैं। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी असल बुला लो सरकार अपने दर पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करम हो हम पर भी बंदा परवर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। कभी तो ज़माना यकीनन होगा, मदीने जाना कभी तो आएगा वो ज़माना, यकीनन होगा, मदीने जाना। पढ़ेंगे रोज़े पे सर झुका कर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। ये आरज़ू है मदीने जाए, थाम के जाली ये कह सुनाए। ये आरज़ू है मदीने जाए, थाम के जाली ये कह सुनाए। बचा लो हमको बरोज़े महशर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। वो सब्ज़ गुंबद सुनहरी जाली, लौटाना कोई वहां से खाली। वो सब्ज़ गुंबद सुनहरी जाली, लौटाना कोई
वहां से खाली बना दो मेरा भी अब मुक़द्दर दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। और आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूं, आप सोच रहे होंगे कि वो क्या रेसिपी है, क्योंकि आज तक जो कोफ्ते आपने खाए हैं वो खाए हैं मटन के या चिकन के, लेकिन जो मैं बताने वाली हूं वो है फिश के। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। इसके लिए हमें चाहिए उबली हुई मछली और कांटे निकालने के बाद, फिर पिसी हुई प्याज, कॉर्नफ्लावर, उबला हुआ पालक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, लौंग पिसी हुई और हल्दी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम लेंगे मछली और पालक, इसको हमें मिक्सी में पीसना है। मछली को नाज़रीन बहुत अच्छी तरह से आपको चेक करना है कि इसमें कांटे तो नहीं है, क्योंकि कांटे पूरी तरह निकालने के बाद ही आप इसको पीसेंगी और इसकी स्किन को भी उतार देंगी। उबालने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उबालेंगी। फिर पालक, इसके बाद इसमें डालेंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, लौंग का पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर। फिर ढककर हमें ये पेस्ट पीसना है। नाज़रीन, अब ये पालक और फिश जो है वो पिस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। पालक मिक्स होने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है, ग्रीन, और बनने के बाद भी काफी अच्छा लगता है ये। फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे बाइंड करने के लिए। और फिर कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे। क्योंकि ये मिक्सचर थोड़ा पतला होता है, इसलिए शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है इससे। इसको हमें बिल्कुल इस तरह से बनाकर रखने हैं कि ये बॉल की शेप लगे। नाज़रीन, जब ये बॉल बनकर तैयार हो जाएंगी तो हम इनको 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि थोड़ी सी टाइट हो जाएं। तो नाज़रीन, अब 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। नाज़रीन, इसमें हम ऑयल इतना डालेंगे कि कोफ्ते फ्राई होने के बाद जो ग्रेवी तैयार होगी वो भी इसी ऑयल में करनी है।
नाज़रीन, हमें ऑयल बहुत तेज गरम करना है क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो तेज आंच पर ही फ्राई करने हैं। नाज़रीन, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। और नाज़रीन, ये रेसिपी बहुत अच्छी है सेहत के लिए क्योंकि मछली है। मछली में बहुत ज्यादा विटामिन भी होते हैं और ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। और नाज़रीन, इसमें पालक भी है जो हमारी कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब देखिए, इसका कलर जो है वो ग्रीन था, लेकिन फ्राई होने के बाद इसका कलर जो है वो डार्क ग्रीन हो जाता है। इसको बहुत एहतियात से आपको पलटना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर हम इनको जल्दी जल्दी पलट सकते हैं। ऑयल में डालने के बाद नाज़रीन, हमें इनको थोड़ी देर 5 मिनट या 3 मिनट इनको फ्राई करना पड़ता है क्योंकि ये अंदर से बहुत गीले होते हैं। तो जब तक उनका पानी ना सूख जाए हम इनको फ्राई करते हैं और अलटते पलटते रहते हैं। अब ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते। अब इनको बाहर निकालेंगे। अब इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और प्याज पेस्ट डालेंगे। फिर थोड़ा पानी डालेंगे। फिर इसके बाद मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और काली मिर्च। फिर मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। नाज़रीन, आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप चाय के साथ सिर्फ कोफ्ते फ्राई करें और उनको खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको रोटी के साथ या पराठों के साथ खाने तो आप इसकी ग्रेवी तैयार करके उसमें मिक्स करें। नाज़रीन, अब मसाला भून चुका है। अब हम इसमें मछली के कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद थोड़ी देर और फ्राई करेंगे इनको। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। नाज़रीन, कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे।
इसके लिए हमें चाहिए एक सर्विंग प्लेट और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। अब हम एक दूसरे चमचे से कोफ्ते निकालेंगे। फिर गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन, बनकर तैयार हैं फिश कोफ्ते और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आज तक जो आपने कोफ्ते खाए हैं वो चिकन के और मटन के खाए, लेकिन आज से आप खाएंगे फिश के कोफ्ते। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पालक फिश कोफ्ता बनाने के लिए चाहिए पालक, फिश, नमक, कॉर्नफ्लोर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लौंग पाउडर और तेल। पालक फिश कोफ्ता बनाने का तरीका। सबसे पहले ग्राइंडर में मछली, पालक, नमक, लौंग का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसका पेस्ट बनाएं। फिर इस पेस्ट में कॉर्नफ्लोर को मिलाकर इसे मिक्स करें और छोटे छोटे कोफ्ते बनाएं। फिर इन कोफ्तों को डीप फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, पानी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और काली मिर्च डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनें। फिर इस मसाले में कोफ्ते डालकर ऊपर से हरा धनिया डालकर सर्व करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का। जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाती है, तो आपकी प्रॉब्लम से हिसाब से कुछ नहीं है। क्या कमाल की जिंदा दिली है आपने। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। जब धरती में गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।